तरीके हैं। तो वो तरीकों के जो लोगों ने किए हैं पूरे देश में, राइट, अपने घर में कम खर्चे में, वो एक वीडियो बनाएंगे। 9200 का तब भी आ रहा है सर, ऑनलाइन ऑनलाइन आ रहा है, हाँ मंगाया मैं, काम कर रहा है वो। हाँ सर, तो टेम्परेचर बताता है, वो गर्म पानी अलग से देना पड़ेगा, गीजर से देना पड़ेगा। अच्छा, आपका नाम क्या? सर भोला सिंह हुआ, मैं जराती झारखंड से आया हूँ। ये देखिए भाई को लाया हूँ मैं, भाई के लाए। कैलाश सिंह। हाँ, तो यहाँ मिल गया, ठीक है ना। तो यानी कि कोई एक्सक्यूज नहीं कि मैं तो नहीं कर पा रहा बिकॉज मेरे पास नहीं है, क्योंकि एक ये भोला सिंह ने भी एक ऑप्शन दे दिया। एक बात याद रखिए कि अगर यहाँ से घर गए और अब जो चीज यहाँ पे किया वो वहां पे नहीं किया, तो यहाँ जितने दिन रहे वो आपका खराब होने वाला है। इसीलिए यहाँ से जाने से पहले वहां पे वो होना चाहिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भोला सिंह है, इनसे मिलिए, धीरज है, इनसे मिलिए, या हम आपको और कुछ तरीके बताएंगे ताकि आप वो कर ही पाए। तो वो थेरेपी जरूर करनी है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वहां पे आप कर रहे हैं, ठीक ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, नंबर वन। नंबर टू, अगली डायलिसिस की जरूरत तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि धीरे धीरे डायलिसिस जरूरत पड़े आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो ये मॉनिटरिंग हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि अगले 3 महीने तक हम आपकी ठीक से मॉनिटरिंग कर पाए। अभी पेशेंट इतने ज्यादा हो गए, हमारे लिए मॉनिटरिंग करना थोड़ा मुश्किल हो गया, कि हर एक पेशेंट का दिन में 5-7 से लेकर 15 पैरामीटर हमें रखने पड़ते हैं। आपकी मॉनिटरिंग हम ठीक से कर पाए जब आप यहाँ पे हों, राइट, क्योंकि ये एक हॉस्पिटल है, जयपुर हॉस्पिटल है, हमारे बाकी और सेंटर है, बाहर के देश में सेंटर है। तो वो सब मॉनिटर हम कैसे करेंगे, उसके लिए ये मैंने डॉक्टर अनु आपकी ड्यूटी लगाई है कि, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पेशेंट की इनके पीछे पड़ना है। और आप भी इनको बताएंगे आज कि एक ऐप है, वो आप दे देंगे डिटेल इनको, आपको सबको अपने अपने मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड करना है। और कल से जो आपके पैरामीटर, जैसे आपने अभी बताया कि मेरा तो बीपी बढ़ गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ भाई कितना बढ़ गया, कब बढ़ गया, पूछ रहा हूँ ना। मैं पूछूंगा नहीं, नहीं आप बताएंगे, मैं सिर्फ अपने मोबाइल में देखूंगा कि सर आपका नाम क्या है, लादूराम जी। तो मैं सुबह उठ के देखूंगा लादूराम जी का तो बीपी इतना बढ़ गया है, क्योंकि इन्होंने ऐप में डाल दिया, ठीक है ना। तो इनको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे बैठा देख रहा हूँ, आचार्य मनी जी अपने घर में देख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास भी ऐप है और डॉक्टर पांडे के पास भी ऐप है। और ऐप में जिनका बड़ा बड़ा आएगा उनका रेड लाइट इंडिकेशन हमारे पास आ जाएगी। तो हमें सबको देखने की जरूरत नहीं, जो स्टेबल नहीं है उन्हीं को तो देखना है, जो तो ठीक चल रहा है उनको देखने की जरूरत, और जो स्टेबल नहीं है, जिनका बढ़ गया या बहुत घट गया, तो वो अपने आप आएगा ऊपर। अच्छा हम देखें, अच्छा इनका बढ़ गया, तो हम ऐप में ही लिख देंगे कि इनको तो ये करना है, तो वो, और जो करना है वो आपके पास मोबाइल भी पहुंच गया कि मुझे ये करना है, ठीक है ना। और यहाँ करा भी दिया, ठीक है ना, इनके पास भी पहुंच गया, आपके पास भी पहुंच गया। आपको कुछ बताना है मुझे, ठीक है ना, बताना है ना कुछ, तो अभी तो मिले तो आप यहाँ पे हैं, रोज तो नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और दिन में हो सकता है 4 बार बताना हो, तो आपने ऐप में डाल दिया। तो अगर वो कोई ऐसी बात है जो बहुत सीरियस बात है तो उस हिसाब से लेंगे, अगर कोई रूटीन की चीज है तो उस हिसाब से लेंगे, लेकिन कोई सीरियस बात छूटनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐप आपको डाउनलोड करना है। ये हो सकता है एज ए पेशेंट, कई लोग हैं जो कि बहुत मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, ऐप कैसे डाउनलोड करें, वो क्या पढ़ें, ऐसा हो सकता है। तो आपको एक अपने परिवार का ऐसा मेंबर चुनना है, आपके घर में कोई बच्चा हो, छोटे बच्चे का होते हैं जो ऐप वगैरह कर लेते हैं, उनका नाम आप इनको दे दें, ठीक है ना, कि भाई आप, तो उनसे हम बात करके उनके फोन पे बोलेंगे डाउनलोड कर लो ऐप पे। और रोज यहाँ पे जब जितने दिन हैं, और घर पे जाने के बाद एटलीस्ट अगले 3 महीने तक, या जब तक ठीक ना हो जाए तब तक, रोज के जो पैरामीटर हम ऐप में मांगेंगे वो आप रोज हमें दीजिए। उसमें आप मेडिकल रिपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं, अपना फोटो अपलोड करना चाहते हैं, कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं अपना, या कुछ पूछना चाहते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। तो उसके माध्यम से धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे इस तरह जुड़े कि जब भी हमारी जरूरत पड़े इंटरवेंशन के लिए, तो हम उसको कुछ कर पाए ठीक से, और वो मैनेज भी कर पाए। मान लो हम ये देखना है कि पिछले 15 दिन में आपका क्या रहा बीपी, ठीक है ना, तो हम उसमें जाके ऐप में देख पाए। अभी अगर मुझे देखना हो तो ईमेल में हमारे पास आता है, तो उससे हम देखते हैं आपके वो सब, लेकिन तब उसी वक्त हम देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो कब देख पाएंगे, जब आपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड किया और आपने हर दिन भरा, तभी तो हम देख पाएंगे, ठीक है ना। तो वो हमें करना है, ठीक है ना। तो आज का जो दूसरा मकसद था, पहला मकसद तो ये था कि इमरजेंसी कैसे मैनेजमेंट करना, जाने से पहले ये पोस्टर लेके जाना है। दूसरा मकसद ये है बताना कि ऐप आपको सबको डाउनलोड करना है। ये जो ऐप है ये सीकेडी पेशेंट्स के लिए है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, राइट। बाकी पेशेंट्स को उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, और जिनको तो पड़ती है उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं ताकि उनको भी हम मैनेज कर पाए, ठीक है ना। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो डाइट है,
आपको देखना है, हालांकि ये जो डाइट है ये बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं लगता है, क्योंकि हम इसको खाने के आदी नहीं है। इसलिए नहीं कि वो टेस्टी नहीं है, इसलिए कि इसके आदत नहीं है हमें, है ना। जो चीज की जिसको आदत पड़ती है, वो आदत का मतलब टेस्ट है, टेस्ट इज आदत, राइट। तो आप जो भी खाते आए हैं, जो भी आपका ट्रेडिशनल फूड है, वो किसी और देश में या किसी और प्रांत में वही फूड किसी और को वो टेस्टी नहीं भी लगेगा, क्योंकि उसका आदी नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को। ठीक इसी तरह से जो यहाँ पे खा रहे हैं, अगर इसको खाते हुए चलेंगे, तो आप देखेंगे कि आप थोड़ी देर बाद ऐप आज आज आपके पास आके कर देंगे, अभी नहीं, आपके रूम में जहां भी आप हैं वहां पे जाके कर देंगे। तो जो डाइट है वो भी ऐसी ही है। इस डाइट को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, क्योंकि आप बचने का कोई तरीका है भी नहीं, कोई तरीका है भी नहीं बचने का, राइट। अगर आप जो करते आए हैं वही करते रहेंगे, तो जो रिजल्ट आज आया है, अभी तक आया है, जिसकी वजह से इस हॉस्पिटल में आना पड़ा, राइट, वही आगे आएगा। एक आखिरी बात कि यहाँ पे आने के बाद जो भी आपकी थेरेपी हो रही है, हमारी कोशिश ये रहती है कि आप में से ज्यादातर लोगों को आना भी ना पड़े और घर पे ही आप ठीक हो जाए। ये हमारा मेन मकसद है हमारा, मनीष जी का, ठीक है ना, कि घर पे ही आप ठीक हो जाए। आपने देखा भी होगा जो भी यहाँ पे कर रहे हैं वो चीज वो है जो घर पे किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि चलो भाई कोई देख रेख के लिए भी है, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है, चलो अच्छी बात है ये, राइट। तो ये, क्योंकि ये सिर्फ 10 दिन 15 दिन में, इतने साल से हमने अपने आप को बीमार किया है, तो 10 दिन 15 दिन में एक लेवल पे तो आ सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह ठीक हो सकता है, ठीक है ना, उस वक्त के लिए ठीक है, लेकिन इसको घर पे भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से तभी जाइए जब आपको यकीन हो जाए घर पे वो सारे अरेंजमेंट हैं। पहली बात तो हम कोशिश करते हैं, जो लोग हमें पहले कांटेक्ट कर लेते हैं आने से पहले, तभी हम बता देते हैं कि भाई यहाँ से जाएंगे तो ये चीजों की जरूरत पड़ेगी, आप तैयार कर लो तभी आप यहाँ पे आना, या ये पहले ही तैयार कर लो तो यहाँ नहीं भी आए तब भी हो जाएगा। मेन मकसद तो ठीक होना है ना, वो यहाँ के ठीक हो या घर पे रह के ठीक हो, कैसे भी ठीक हो, ठीक होना मेन मकसद है, राइट। तो जो किडनी पेशेंट्स हैं उनको ये ऐप डाउनलोड करना है, और जो पेशेंट डिस्चार्ज होते जाएंगे तो वो पेशेंट को ये लेते जाना है, क्योंकि इसके अंदर इमरजेंसी मैनेजमेंट का फोन नंबर भी है, प्लस हम आपको इमरजेंसी कैसे मैनेजमेंट करेंगे उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। इसकी और डिटेल जानना है तो वो वीडियो भी हम आपको भेज देंगे, ताकि आप अपने खाली टाइम में जो जो तकलीफें आपको होती हैं, ठीक है, उन तकलीफ का आप खुद ही इलाज करना है। जैसे आप में से कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको फिट्स पड़ते रहते हैं, क्योंकि उनको ट्रेडिशनली होता है, तो उनको पता है कि फिट्स पड़ेंगे आगे भी, हो सकता है ये पड़ जाए गलती से, तो उनको अपने परिवार को समझा के रखना, जब भी कभी ऐसा हो तो आपको ये 3-4 स्टेप करना है, यानी कि आप को किसी की भी जरूरत नहीं। तो ये वाली जो एजुकेशन है, मैनेजमेंट है, वो आपको ही करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आप एक गाड़ी लेके जंगल में जा रहे हैं, उस वक्त अगर कुछ खराब हो गया है तो आप ही उसके डॉक्टर हैं, आप ही उस गाड़ी के इंजीनियर हैं, राइट, तब आपके पास कोई भी नहीं है, राइट। तो और दुख की बात यह है कि आपके आसपास जितने भी डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो जो भी तरीका बताते हैं वो तरीका काम करता नहीं एक्चुअली, तभी आप यहाँ पे हैं, राइट। हम ये देखते हैं 4 साल से जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, अब डायलिसिस बंद हो गया, इसका मतलब यही पेशेंट को यही वाली थेरेपी अगर 4 साल पहले बता दिया गया होता तब भी तो नहीं डायलिसिस जरूरत पड़ती ना, बताया तो किसी ने नहीं, और आज भी नहीं बता रहे सिवाय इस हॉस्पिटल के, है ना। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, राइट। तो ये समझना होगा। जो कैंसर के पेशेंट्स हैं यहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स इसको काफी सारे हैं, ठीक है। देखिए कैंसर के पेशेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कैंसर सेल है, कैंसर सेल कैसे मरता है, अगेन वही चीज जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, हीट, राइट, गर्मी से दो सेल्स दे डाई, राइट। तो कैंसर पेशेंट्स के लिए भी जो हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक नंबर 1, उसका जो अगर पेन है तो पेन की इंटेंसिटी कम हो जाती है, पेन एकदम कम होने लगता है, जैसे ही वो बैठे 1 घंटे के बाद हमने देखा है ज्यादातर पेशेंट में पेन कम होने लगता है, ताकत बढ़ने लगती है और कैंसर रिग्रेस होने लगता है। तो क्यों ना हम डाइट डाइट जो हम यहाँ ले रहे हैं प्लस हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी इसको जोड़ लें, राइट। यहाँ पे हम ज्यादातर प्रेफरेंस देते हैं किडनी पेशेंट्स को हॉट वाटर इमर्शन, क्योंकि वो बाथटब भी थोड़े कम है और बहुत बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके घर में एक बाथटब तो हो ही सकता है, राइट। तो जो लोग कैंसर पेशेंट्स हैं, 2 चीज आप जोड़ लेंगे, हीट थेरेपी, कैसे हॉट वाटर इमर्शन में बैठ जाना है। हमें नहीं पता कि हमारे बॉडी में कहाँ कैंसर सेल्स कहाँ कहाँ और भी है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है बॉडी में कहीं तो है, पेन कर रहा है, तो जहां भी वो कैंसर सेल्स हैं उस कैंसर जगह के हिसाब से उसका एक नाम बता देंगे, ये कौन सा कैंसर है, राइट। बोलेंगे लंग कैंसर है, समझ लेना कैंसर सेल इनसाइड द लंग, राइट। तो
हमें नहीं पता बॉडी में कहाँ कहाँ और है या हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता पूरे बॉडी में है। तो यहाँ तक आपने पानी में डाल दिया। कुछ लोगों के मान लो ट्यूमर होता है ब्रेन में, तो पानी तो यहीं तक है, लेकिन यहाँ तक पानी, लेकिन गर्मी पूरे बॉडी में जाती है, राइट। तो उन सब ऐसे पेशेंट्स को, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, मेरा तो ये निवेदन है कि आप यहाँ पे हो सकता है कि आई नॉट नो अभी अभी कर रहे हैं कैंसर पेशेंट्स को, और कुछ कुछ लोगों को जिनको ज्यादा पेन है, ज्यादा डिस्कम्फर्ट, उनको ही कर रहे हैं। लेकिन ये सभी लोग जो करेंगे तो अपने आप ही कैंसर सेल जहां जहां भी है वहीं पे वो स्टॉप होने लगेगा, रिग्रेस होने लगेगा। आपको कैसे पता चलेगा? आपको ऐसे पता चलेगा कि आपके दर्द कम होने लगेगा, आपकी डिस्कम्फर्ट कम होने लगेगा, राइट। किसी भी थेरेपी में जब यहाँ पे आ रहे हैं, आप ठीक हो रहे हैं कि नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसकी सिर्फ एक ही पैरामीटर है, पैमाना एक ही है, आपका दर्द कम हो रहा है कि नहीं, आपकी ताकत बढ़ रही है कि नहीं। अगर दर्द पहले से कम हो रहा है तो आप ठीक हो रहे हैं, दर्द पहले से बढ़ रहा है तो आप ठीक नहीं हो रहे हैं, ताकत पहले से ज्यादा बढ़ गया तो आप ठीक हो रहे हैं, ताकत वैसा है या घट गया तो ठीक नहीं हो रहे हैं। हमने कई बार बोला, अपने वीडियो में भी देखा है कि जो क्रेटनाइन है, ये सब चीजें, ये थोड़ा मिसलीडिंग है ना। तो वो वीडियो हमने देखा है कि आप अगर देखेंगे, मेरा तो क्रेटनाइन 2 है या 3 है या 10 है, उस पर उतना फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी है। पहला तो ये है कि आपकी बॉडी की ताकत आपको देखना है, राइट। बॉडी की ताकत बढ़ रही है क्या, मेरे डिस्कम्फर्ट ठीक हो रहे हैं क्या, इसको पैरामीटर बनाइए। ये दोनों चीज अगर पॉजिटिव है तो समझ लीजिए आप सही दिशा में चल रहे हैं, दोनों चीज अगर एक भी नेगेटिव है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो इस तरह से हमें अनुमान करना है इसका। और अब आखिरी बात कि हम, जैसे मैं तो काफी दिन बाद, 15 दिन में, 20 दिन में एक बार आता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, आता हूँ अपने डॉक्टर से अगला क्या होगा समझने। लेकिन आप सबसे रोज यहाँ पे जो भी होता है वो एक कॉपी डॉक्टर संजय, डॉक्टर पांडे को, अवधेश पांडे को, आचार्य मनीष को, मेरे पास रोज आता है। उनमें से जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो ऊपर होता है। इस तरह से हम रोज मॉनिटर करते हैं, हमारी जो मेन टीम है जो वर्कआउट में बैठती है उनके थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर मैं नहीं हूँ तो यानी कि हमें नहीं पता। और यहाँ पे जो भी आपको दिया जा रहा है वो हमने प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, जैसे ये प्रोटोकॉल बना हुआ है उस प्रोटोकॉल के हिसाब से ही दिया जाता है, राइट। तो आपके सारी चीज वहाँ सबमिट होती है, और उसमें से जो इमरजेंसी में है, आप मेरे मोबाइल में देखेंगे अभी तो इमरजेंसी ग्रुप बना हुआ है। जब जब आपको किसी को खून की उल्टी हो रही है, किसी को बेहोश हो गया, ये सारी चीजें होती रहती हैं, तब तक उसी वक्त रियल टाइम में मुझे पता चल जाता है, वो रात के 12 बजे भी, 1 बजे भी, 2 बजे भी, और तब तक। और उसके लिए अलग टीम है जो काम कर रही है, लेकिन उसको देख रहे हैं, वो काम कर रहे हैं वो सही दिशा के लिए, वो मैं देखता रहता हूँ, डॉक्टर पांडे देखते हैं, जहाँ जहाँ इंटरव्यू करना करते रहते हैं उस वक्त। इस तरह से हम मैनेज करते हैं इस हॉस्पिटल को दूर से, राइट। तो ऐसे ही आगे भी करते रहेंगे। तो आपको वैसे तो पेशेंट को तसल्ली होती है कि सामने से कोई पूछ ले क्या क्या हुआ, और फिर हम अपने मुंह से बता पाए और देख पाए कि वो सुन रहे हैं, तभी हमें लगता है कि वो है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो क्योंकि हमारा मकसद है कि आप ठीक हो जाए बस, और ठीक हो जाए, नंबर 1, नंबर 2 ठीक रहें भी, राइट। जिस चीज ने आपको ठीक किया है वही चीज आपको ठीक रखेगा भी, जिस चीज ने आपको ठीक किया है वही चीज ठीक रखेगा। तो ये तो मान लीजिए कि डाइट तो आपको लंबे समय तक लेना है, कितने लंबे समय तक, जितने लंबे समय तक ठीक रहना चाहते हैं। डाइट में कभी भी चीटिंग हो सकती है, वो अलग बात है, 3-4 महीने के बाद, फिर चीटिंग मतलब हफ्ते में एक बार, लेकिन 3-4 महीने एग्जैक्टली ऐसे ही कीजिए, ठीक है ना। अभी कमिंग बैक टू हर्ष, हर्ष बिल्कुल ठीक हो गए थे, अपने घर चले गए थे, हम बड़े खुश थे। मानस को फोन किया मैंने, तो मानस ने बोला वो तो वापस आने वाले हैं। मैंने कि क्या क्या हुआ, वापस क्यों आ रहे हैं? तो देखिए, एज ए हॉस्पिटल हमें खुश होना चाहिए, भाई पेशेंट दोबारा आ गया, पैसे मिलने वाले हैं हमें। लेकिन ये हमारी फेलियर है, हमारी सक्सेस नहीं है, ये फेलियर है। दोबारा क्यों आ गए, ठीक है ना। तो कुछ तो कमी रह गई। तो हमारी सक्सेस तब होगी जब आप दोबारा ना आए, ठीक रहें, कहीं भी रहें ठीक रहें। और पहली बार तो पहली बार भी ना आए, घर पे हम ठीक कर लें। तो बहुत सारे पेशेंट जब वो भेजते हैं आप में से, तो हम बोल देते हैं आप ये कर लो, आप घर पे ठीक हो जाओगे, तो उनको हम बोलते हैं यहाँ भी आने की जरूरत नहीं। ऐसे बहुत सारी बात करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और आपको भी हम इस तरह से ट्रेन करना चाहते हैं कि आप कभी दोबारा कुछ छोटा मोटा हो जाए खुद भी कर लें, और नहीं हो तो हम इमरजेंसी में आपके साथ हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ हैं, और ऐप के थ्रू हम रोज आपके साथ हैं अगले 3 महीने तक, सीकेडी पेशेंट्स के लिए ऐप के थ्रू। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसे आपको भरना फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जरूर है कि आपको भरना, वो डाइट लेना, वो बताना एन मौके पे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एन मौके पे बताते रहेंगे क्या क्या हो रहा है आपके साथ, तो तभी का तभी हम इंटरव्यू करते रहेंगे।
ताकि कोई ऐसा ना हो जाए कि अचानक आपको कोई मजबूरी में हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि वहां ले गए तो फिर एक नया प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है, डाइट पे सब बंद हो जाता है, नया प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है, तो जितना मेहनत किया था उसमें सारा पानी फिर जाता है एक तरह से, राइट। तो खैर अब यही सारी बातें मैं आपसे करना चाह रहा था। और डॉक्टर पांडे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? थैंक यू डॉक्टर किशोर। हेलो ऑल। मैं एक दो बातें ये बोलना चाह रहा था, आपको ना बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ेगा यहाँ पर आने के पहले। जो भी आपने लर्न किया है उसको अनलर्न करना पड़ेगा। जैसे आपका क्या नाम है? लादूराम। लादूराम जी को मैं 4 दिन से लगातार मिल रहा हूँ और 4 दिन से लगातार वो यही बोल रहे हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। आपको ये बात समझना पड़ेगा, 120/80 जो आपके माइंड में फीड है उसको अनलर्न करिए। ये ब्लड प्रेशर तब ठीक है जब किडनी काम कर रही है, ब्लड को प्रेशर चाहिए किडनी में से फिल्टर करने के लिए। आपकी किडनी फेल हो गई है, 120/80 ब्लड प्रेशर अगर दवा से कर दिया गया वो घातक होगा। इसीलिए बहुत सी चीजें अनलर्न करनी जरूरी है। Whatever you have learned, 120/80 is not normal blood pressure for all. ये एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, अगर 120/80 नॉर्मल है तो 110/70 नॉर्मल नहीं है। मेरा 110/70 है तो मैं क्या नमक खाना शुरू कर दूं या ब्लड प्रेशर बढ़ा लूं? प्लीज, इसीलिए ये अनलर्न करना पड़ेगा आपको। दूसरा, जब किडनी फेल हो गई है, हम स्किन को यूज कर रहे हैं, किडनी 2.0, उसमें हमें एक पर्टिकुलर प्रेशर में ब्लड चाहिए। अगर आपके बोलने से हमने कम कर दिया वो आपके घाटे में है, आपके। हाँ, यस, मैं इसी पे आ रहा था। आप जब बार बार बोलेंगे ना, दर्द एक ऐसी चीज है, सेंसेशन तो है, हम अगर दिमाग में उसको घुमा घुमा के बड़ा करते हैं, आपके दिमाग में अगर हमेशा चलता रहेगा कि मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा, ब्लड प्रेशर, तो आपको ज्यादा दर्द फील होगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप वहां से यहाँ से चल के आए, आपको चलते हुए मैंने बहुत गौर से देखा, विच मीन्स आपका ब्लड प्रेशर ठीक ठाक है। आप ये नंबर पे ना जाए, ये मेरा कहने का, और सभी पेशेंट्स को ये बोलने का मतलब है कि आप उस नंबर पे ना रहें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दूसरे दिन ही ब्लड शुगर की दवा बंद करते हैं। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम जो डाइट देते हैं इसमें पैंक्रियास, हम जानते हैं कि इसमें शुगर उतना नहीं बढ़ेगा। अगर आपने शुगर की दवा ले ली तो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे। हमारे लिए घातक ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया है। आप बात समझिए। सो वी आर डूइंग इट वेरी साइंटिफिकली, प्लीज हेल्प अस टू हेल्प यू, ये मेरा कहना, ठीक है। और अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो कुछ सिम्टम्स आएंगे, जैसे सर दर्द आएगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा। अगर ये सिम्टम्स आते हैं तब ब्लड प्रेशर दवा से कम करना जरूरी है, उस समय ट्रांजिएंटली, कुछ टाइम के लिए। लेकिन जब ये सिम्टम्स आए तब, नहीं तो नंबर पे ना जाइए। हमारे लिए किडनी फेलियर के पेशेंट्स के लिए 170/100 हम इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं जी। तो आप ये ना समझें कि 170/100 है आप तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आप तो वो डॉक्टर ने बोला था कि मेरा तो नस फट जाएगा। ये प्लीज अनलर्न करिए ये सभी बातें, ये मेरे कहने का मतलब। एनीथिंग एल्स आचार्य जी आप ऐड करना चाहेंगे? जैसे कि आप लोग सब अब यहाँ से सीख के जाओगे, जैसे विश्वरूप सर ने बताया, पांडे सर ने बताया, हमारे डॉक्टर, डॉक्टर अनु, डॉक्टर नेहा, पूरी टीम हमारी आप लोगों को समझाती सिखाती रहती है कि आप लोगों ने घर जाके प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको 2-4 बातें बता रहा हूँ जो हमेशा आपने भूलनी नहीं है। नंबर 1, आपको एक एक्सरसाइज सिखाई जाती है सुबह योगा में, जो सुबह आपको सिखाई जाती है उंगलियों से, ताकि आपके धरन ना पड़े और आपके 5 तत्व बैलेंस रहे। सबको याद है? कईयों को याद है? सबको याद है? एक बार हाथ उठाओ। सबको याद है? नहीं, ये तो आधव ने भी हाथ नहीं उठाया।
तो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि जो भी आप खाते हो, आप जैसे सलाद फ्रूट भी खाते हो, तो हम आपसे बार बार बोलते हैं, बार बार समझाते हैं, पानी भी पीते हो तो घूट घूट करके पिया करो, और खाना हमेशा चबा चबा के खाया करो। मतलब खाना, चावल जो भी आप खाते हो, मिलेट्स खाओगे, सैलड खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, जूस पियोगे, नारियल पानी पियोगे ना, वो भी घूट घूट करके पीना है। जितना आप अपने मुंह में उस खाने को हिलाओगे और मुंह को चबाओगे जितना ज्यादा, उतना मुंह के रस निकलेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्लाइवा। उसमें कई तरह के रस होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज, टाइनिन, ट्रिप्सिन, ऐसे बहुत सारे रस होते हैं जो मिक्स करने जरूरी है। मैंने कई बार नोटिस करा कि आप लोग एक तो खाने को चबा चबा के नहीं खाते, और एक आप लोगों को बोला था, जैसे आप लोग रोटी की बाइट तोड़ते हो ना, मैंने कई बार बताया है, आपकी बाइट लगभग सबकी इतनी बड़ी तो होती ही है, क्योंकि आपको इसमें सब्जी भरनी है। पता नहीं कौन से स्कूल कॉलेज में सब्जी भरना सिखा दिया, जबकि आपको मैंने बताया था कि आपको बाइट का साइज ये रखना है। अब आप कहोगे रोटी का साइज, तो रोटी तो हमारी बंद करा दी आप लोगों ने, तो हमें पता है आपने टिकने वाले हो नहीं आप लोग। आपको 15 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में याद आई जाती है रोटी। हफ्ते में एक दिन तो विश्वरूप सर भी बोलते हैं ना, चीटिंग डाइट, चीट डाइट बोलते हैं जिसको आप लोग, तो वो आपने करनी है, लेकिन पहले सैलेड की प्लेट या फ्रूट की प्लेट खा के। तो अब आप बोलोगे इसमें सब्जी नहीं आएगी, तो इसको सब्जी में डाल के चम्मच से खा लेना। अब मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि ऐसे हाथ करके यहाँ पे प्रेस किया करो, तो आपको पता लग जाता है कि मुझे धरन पड़ी हुई है कि नहीं। करो एक बार जरा फटाफट सारे, ऐसे करके अपनी उंगली से इसको दबाओ। अगर ये सहन नहीं हो रहा, अगर तो दर्द सहन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों को ऐसे उंगली में लगाओगे ना, उनके मुंह से ऐसे चीख निकल जाएगी या आह निकलेगा, तो समझो धरन पड़ी हुई है। तो मैंने आपको कई बार सिखाया कि जब धरन पड़ी होती है तो ना आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, ना आपका खाना ठीक हजम होता है, ना आपका सिक्रेशन ठीक होता है। मतलब तीनों प्रक्रियाएं शरीर की बिगड़ जाती है। मुख्य पाचन भी सही नहीं है, हाजमा भी सही, आपको हजम भी नहीं होगा और निकलेगा भी सही नहीं, और बॉडी को लगेगा भी नहीं। तो ये हाथ ऐसे पकड़ के दबाना है। अच्छा, अगर एक हाथ में दर्द है, अगर एक हाथ में दबाने से दर्द है, अभी किसी को दर्द हो रहा है? अभी किसी को ऐसे हाथ लगाओ, दबाओ जरा, दर्द हो रहा है दबाने से? किसी को हो रहा है तो फटाफट यहाँ आओ, मैं आपको एक सैंपल प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। जिसको बहुत दर्द हो रहा हो यहाँ दबाने से, किसी को हो रहा है? हाँ, इधर आ जाओ एक बार, कोई बात नहीं। अब दूसरे हाथ को दबाओ। अगर तो एक हाथ में दर्द है तो धरन पड़ती रहती है, निकलती रहती है, मतलब आप निकालोगे, जो तरीका सिखाऊंगा निकल जाएगी। अगर दोनों हाथों में दर्द है तो वो आसानी से नहीं निकलेगी, क्योंकि वो बॉडी ने, उस ऊर्जा ने, नाभि चक्र ने अपना नया स्थान ले लिया। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर आप किसी का हाथ दबाओगे तो आपको क्या देखना है? जैसे मैं इनका हाथ दबाऊंगा, इनका चेहरा देखो बस। अब ये देखो, इनका चेहरा देखो यार, ये धरन पड़ी हुई है इनको। बस धरन पड़ी हुई का एक ही तरीका है, चेहरा देख लो। अगर ये चेहरे पे ये निशानियां आ रही है ना, तो समझो धरन पड़ी हुई है। दूसरा हाथ दो। अब अगर इनके दोनों हाथों में दर्द हो रही है, तो इसका मतलब इनकी नाभि पिछले कई सालों से नई स्थान पर सेट हो गई। तो अब हमें इसको कैसे निकालना है? एक होता है एक ही हाथ में दर्द हो रहा है, अगर हमें एक ही हाथ में दर्द हो रहा है तो समझो बड़ा आसान तरीका निकालने का, जो आपको एक्सरसाइज सिखाई है उससे निकल जाएगी, वो भी सिखा देता हूं दोबारा। लेकिन अगर दोनों हाथों में दर्द है तो इसका मतलब शरीर ने, नाभि ने, नाभि चक्र ने, उसकी ऊर्जा ने नई प्लेसिंग कर ली। आप आना एक बार इधर, आप इधर आओ एक बार। आपने, अब जैसे इनके चेहरे पे दर्द हो रही है, एक बार हम इस पे ट्राई करते हैं। जैसे इसको कोई चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, मैंने सारा जोर लगा दिया। दूसरा हाथ दो, तो इसको धरन नहीं पड़ी हुई, ठीक है, थैंक यू। तो कहने का मतलब चेहरे से पता लग गया। अब निकालनी कैसे है? अगर तो एक हाथ में दर्द है तो कैसे एक और तरीका भी होता है नापने का। आप अपने हाथों की रेखाओं को इकट्ठे इकट्ठे चेक करो, तो आपकी रेखाएं आगे पीछे मिलेंगी। एक उंगली लंबी हो जाएगी, एक उंगली लंबी हो जाएगी आपकी। जैसे इनका आप चेक कर सकते हो, इनका हाथ, इनका राइट हैंड लंबा है, आप इनकी देखो राइट उंगली, लेफ्ट, मैंने इनकी रेखा से रेखा जोड़ दी, तो फिर भी आप देखो दोनों हाथों में कौन सा हाथ लंबा है, आपको बताओ। ये हाथ लंबा है ना, आप एक बार चेक करो, देखो ये मैंने रेखा से रेखा जोड़ दी। अब ऐसे मैंने जोड़ दी, मेरी उंगलियां बराबर है,
लेकिन इनकी रेखा से रेखा जोड़ी है तो ये उंगली कितनी लंबी है देखो, कम से कम भी आधा इंच उंगली आगे है, 1 सेंटीमीटर उंगली लंबी हो गई। ऐसे पांव की उंगलियां भी लंबी मिलेगी। कहने का मतलब क्या है कि बॉडी की अलाइनमेंट बिगड़ गई। तो ऐसा कोई भी पेशेंट होगा, ना तो उसको दवाई असर करेगी, ना उसको परहेज असर करेंगे, मतलब असर करेंगे लेकिन 10 पैसे 20 पैसे, यानी कि हम 100 पैसे जोर लगाएंगे, असर पहुंचेगा 5 पैसे 10 पैसे 15 पैसे 20 पैसे। तो हमें धरन निकालनी सीखनी बहुत जरूरी है। ये सब आप लोग भी सीख लो। जो अगर एक ही हाथ में दर्द है तो धरन कैसे निकलती है, यहां से शुरू करो, धरती दबाओ, इसको दबाना भी है, ऐसे दबाना है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, 5 बार करना है इसको, धरती जल अग्नि वायु आकाश, 5 बार कर लिया। अब 5 बार करने के बाद इसको 5 बार करना है, 1 2 3 4 5। तो एक हाथ से ऐसे ही, फिर दूसरे हाथ से धरती जल अग्नि वायु आकाश 5 बार करा और 5 बार इसको हमने ऐसे दबाया। अब ये तो सिंपल धरन निकलेगी इस तरीके से। अब जिसको धरन दोनों हाथ दर्द कर रहे हैं और धरन ने नया स्थान ले लिया, उसको क्या करना है, एक एक बार ये करने के बाद अब इसको एक एक उंगली को 5-5 बार करना पड़ेगा। धरती 1 2 3 4 5, एक एक उंगली को 1 2 3 4 5, एक उंगली को 5-5 बार और इसको 5 बार दोनों हाथों में। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, अपने को चप्पल उतारो, व्यक्ति को नंगे पांव, नंगे पांव खड़ा को ढीला कर लो, एक हाथ और एक हाथ को यहां रख लो। बचपन में याद है स्कूल में यहां पकड़ के डड्डू निकाला करते थे, कुछ याद है किसी को? तो बस वो डड्डू निकाल देने हैं दोबारा बाबूजी के। तो ऐसे करेंगे, इसको पकड़ेंगे, सामने देखो आप, उधर सामने 1, ठीक है, ऐसे 2 और ऐसे 3, एक हाथ से, और फिर सेम ऐसे ढीला छोड़ो इसको, एक हाथ यहां रखेंगे, नहीं जो निकालने वाला है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर आप खाना खा के नहीं निकालोगे किसी की भी, खाना खाने के एकदम बाद ये सब कुछ, ये सब कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन ये नहीं करना, खाली पेट करना है ये, ठीक है। ये हो गया। अब सामने देखो, 1 ऐसे, फिर 2 और ये 3। तो ये 3 बार करेंगे दिन में, सुबह शाम, तो भी 7 से 10 दिन लगेंगे। जिनकी नाभि नई जगह जा चुकी है, जिनकी ऊर्जा नई जगह जा चुकी है, और ये मैं गारंटी देता हूं कि जैसे ही धरन निकलेगी तो इनके हाथों की दर्द बंद होगी पहले तो, उस टाइम इनका किडनी में, बीपी में, हर चीज में सुधार आएगा। तो ये बड़ा आसान तरीका आप लोग घर पे कर सकते हो, पक्का। अच्छा अब धरन पड़े ना, उसके लिए करना क्या है, पड़े ही ना, तो रोज सुबह उठ के जो हम 1 कप गर्म पानी बोलते हैं, या हर्बल टी बोलते हैं, या एल्कलाइन वाटर बोलते हैं, नीचे बैठ सकते हो ऐसे। तो उकड़ू बैठते हैं ना, जब हम उकड़ू बैठ के 1 गिलास पानी पिएंगे तो धरन पड़नी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। मतलब ऐसे बैठ के सुबह आपने 1 कप गर्म पानी या एल्कलाइन वाटर या हर्बल टी जो भी पीना है, ऐसे बैठ के पीना है। रोज सुबह अगर आप आदत डाल लोगे तो कुछ टाइम के बाद पड़नी ही बंद हो जाएगी, पड़ती ही नहीं है। ऐसे जो ऐसे बैठेगा उसको पड़ती ही नहीं है। मतलब सर एक बार सुबह कर ले वही बहुत है। हाँ, दिन में एक बार सुबह उठ के कर ले। नहीं ये तो करनी पड़ेगी ना सर, ये जैसे ये जो करने का, ये जो सिखा रहा हूं आपको, इसके कई फायदे हैं। हमारे शरीर में तत्व इम्बैलेंस होते रहते हैं, क्योंकि कभी आप सारा कुछ जो खाते हो, जैसे अब हम जो आपको फूड खिला रहे हैं, फ्रूट नारियल पानी पिला रहे हैं, तो हम आपके शरीर में जल तत्व को कम कर रहे हैं, क्योंकि हमें आपका गेहूं चावल बंद कर, तो हम तत्वों को बैलेंस कर, इससे भी हम क्या करते हैं, तत्वों को बैलेंस, और इससे हम क्या करते हैं, अपने नाभि चक्र को बैलेंस। तो ये आपने रोज प्रैक्टिस करनी है। और जो भी खाना है चबा चबा के खाना है, जल्दबाजी में खाना नहीं खाना। जिस दिन मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, उस दिन खाना नहीं खाना। और हमारे घरों में क्या रोल है, जरा सा खा लो,
मेरी कसम लगे खा लो, खाने से क्या नाराजगी है ना, मेरा बाबू, मेरा पुत्र, मेरा राजा, बस राजा ने किडनियां फेल करा ली। तो ये कभी भी ऐसा नहीं करना। और जब कभी बुखार हो, जुकाम हो, आयुर्वेद में जो सर भी बताते हैं, आयुर्वेद में फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार, इनको मित्र माना गया है। तो बुखार चढ़े तो भी खाना, हम बताते हैं 3 दिन 3 डे फ्लू डाइट, मालूम है ना सबको, 3 दिन नारियल पानी पे और मौसमी, संतरा, किन्नू के जूस पे रहना है, और सैलेड फ्रूट, सिर्फ खीरा, टमाटर वगैरह खाना है। तो इतने से काम करोगे तो आप घर जाके और सीखोगे। और एक ड्यूटी ले लो, जब यहां से ठीक होके जाते हो, एक तो खुद को ठीक रखना है, और कम से कम ना 3-3 लोगों को ठीक करना भी है, उनकी दुआएं भी इकट्ठी करनी है ना, जिनको ठीक करोगे उनकी ब्लेसिंग मिलती है ना, हमें दुआएं मिलती है ना जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी का भला करते हैं। आप जरूरी नहीं सबको हॉस्पिटल भेजो, क्योंकि हमारे पास जगह भी नहीं है, हमारे पास सीट भी नहीं है, हमारे पास 65 बेड है, सारे लगभग फुल रहते हैं, तो हमारे पास मत भेजो चाहे, लेकिन आप उनको बताओ कि ऐसे ऐसे मैंने अपनी किडनी ठीक करी, मैंने अपना कैंसर ठीक करा, आप भी करो। हाँ, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। अभी जयपुर खोला, अभी जोधपुर खुलने वाला 19 तारीख के लगभग, और अभी हम यहाँ पे भी एक और खोलने वाले हैं। यहाँ पीछे भी मिस्त्री लगा रखे हैं हमने, पीछे भी 20 कमरे बन रहे हैं, तो हम भी लगे हुए हैं, आप लोग भी लगो। बाकी विश्वरूप सर हैं, पांडे जी हैं, किसी का कोई सवाल है, कोई ऐसा जो लगा कोई बात छूट गई हो? हाँ जी बताओ। सर मुझे सिरोसिस है, मैं यहाँ पे थेरेपी ले रहा हूँ, तो विश्वरूप सर से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आ जाओ इधर, आ जाओ, माइक दे दो। जी आप दे देंगे। ये लो सर, ये वाला माइक सर। नहीं नहीं, अच्छा उनको दे दो, उनको दे दो। सर मुझे लिवर सिरोसिस है, और मैं यहाँ 3 दिन से थेरेपी ले रहा हूँ, और 2 महीने से DIP डाइट पे हूँ। तो मैं ये पूछना आपसे चाहता हूँ कि ये क्योर हो सकता है या नहीं, और कितने टाइम में अगर हो सकता है तो? देखिए, जितनी सारी ऑर्गन है बॉडी के, लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर आप आधा काट के फेंक भी दे तब भी वो कुछ दिनों में छिपकली की पूंछ की तरह पूरा बन जाता है। लिवर तो मैंने देखा कि हमेशा क्योर हो ही जाता है, और आता है कितने समय में। हमने अपने पेशेंट में जो देखा है लिवर सिरोसिस वाले, उनको लगता है करीब 3 महीना, राइट, विद द थेरेपीज, डाइट प्लस थेरेपी में भी हेड डाउन टिल्ट वो मेजर है। हॉट वाटर इमर्शन हो तो और फास्ट हो जाता है। सर ये मतलब 3 महीने के बाद रिपोर्टें जो है वो नॉर्मल हो जाती है? आप नॉर्मल हो जाएंगे, रिपोर्ट का तो पता नहीं मुझे। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अभी डॉक्टर पांडे ने ही बताया है, मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। देखिए, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मुझे याद ही नहीं मैंने कब अपना कोई भी रिपोर्ट कराया, बीपी हो, शुगर हो, लिवर हो, ठीक है, कभी नहीं कराया, कभी भी नहीं कराया। तो आप ठीक है कि नहीं, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, क्या मुझे कोई दिक्कत है, दर्द है या एनर्जी लेवल कम है। अगर कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप ठीक है। रिपोर्ट को ठीक करना वो हमारे या किसी के बस की बात नहीं है। आपको ठीक हम कर सकते हैं, आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, रिपोर्ट को हम ठीक नहीं कर सकते। डोंट गो बाय रिपोर्ट, ये मेरी हमेशा आपसे सलाह रही है कि रिपोर्ट के माध्यम से नहीं चलिए। वो इसलिए क्योंकि रिपोर्ट आपके बॉडी के सही ट्रू पिक्चर देती नहीं है, राइट। रिपोर्ट में जो लिखा होता है वो आपका बॉडी नहीं भी हो सकता है। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं मैं तो ठीक हो गया हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट जब तक ठीक नहीं होगा तब तक मैं अपने आप को ठीक नहीं मानूंगा। तो वहां पे हमें दिक्कत आती है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। कैसे? आपको ना तो कोई दर्द होगा, ना कोई दिक्कत होगी, पूरी एनर्जी रहेगी जैसे किसी को भी होती है। लेकिन आपके रिपोर्ट ठीक होगा कि नहीं, क्योंकि जो रिपोर्ट आती है हम उसको मानते ही नहीं पहले बात तो। इसलिए आप भी रिपोर्ट पे ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए कि आपकी तकलीफ, कोई पेन है, कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई एसाइटिस है, कोई स्वेलिंग है, वो कम हो रही कि नहीं। मान लीजिए कर लेते कि रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, लेकिन आपका सूजन वही की वही है, तब उसको ठीक मानेंगे? आपका दर्द उतना ही है, लेकिन रिपोर्ट कर रहा है सब कुछ ठीक है,